हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो थैंक यू ऑल ऑफ द डिवोटीज हियर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी यहाँ पर आए, अपना बहुत मूल्य समय दिया, और मेनली आप सभी के लिए श्लोक मैंने यहाँ पे निकाला है। सामने देखिए क्या लिखा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित एतत् सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्पता। इसका मीनिंग क्या है देखिए, आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स अमंग मैन वन में एंडीवर फॉर परफेक्शन एंड ऑफ दोज हु हैव अचीव्ड परफेक्शन हार्डली वन नोज मी इन ट्रूथ। तो आप लोग क्या है यहाँ पर, आउट ऑफ 1000 यानी 1000 में कोई एक व्यक्ति जो है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए इच्छा करते हैं, उनके बाद भगवान की कृपा से वो आ सकते हैं। तो आप सब ऑलरेडी भगवान के प्रति श्रद्धा है, आप सब यहाँ पे भगवद गीता के बारे में जानने के लिए उपस्थित हुए। तो गुरु वैष्णव को प्रणाम करते हुए, आप सब भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं कम्मं गतिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीननाथं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी उत्साहित हैं श्रीमद् भगवद गीता के विजडम को, ज्ञान को थोड़ा बहुत रुकना है। अच्छा तो ठीक, अच्छा एक्सप्लेन कर, ठीक। अभी हमने गीत गाया था ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो कौन कौन जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में? सभी जानते? गौर निताई। माता जी आपको पता? तो कौन है चैतन्य महाप्रभु, बताइए, आपको पता है माता जी? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण यानी स्वयं चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण भगवान, यानी कृष्ण भगवान जो है श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के अवतरित हुए हैं। यानी जब भगवान अलग अलग युगों में आते हैं तो क्या करते हैं बताइए? धर्म की संस्थापना करते हैं और जो कौन डीमंस है उनको एंड करते हैं, उनको खत्म करते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान किस रूप में आए हैं? चैतन्य महाप्रभु यानी मर्सी अवतार, यानी कृपा रूप में आए हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी क्या है, सब पर कृपा करती। इसलिए भगवान क्या है? चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं और हम सब पर दया कर रहे हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्या है, भगवान का सिर्फ नाम लेकर के अपना उद्धार कर सके। इसलिए कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधार।
तो हमको क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि नाम संकीर्तन जो यज्ञ है उसको करने मात्र से ही हमें पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हमको किसी प्रकार का यज्ञ, बहुत बड़े बड़े मंदिरों को बनाने की आवश्यकता कलयुग में नहीं है, क्योंकि हम उतनी प्योरिटी से वो चीज़ कर नहीं पाएंगे और ना ही सब लोग उसको कर सकते हैं। मान लीजिए यज्ञ जो होते हैं, अश्वमेध यज्ञ जो होता है, बहुत बड़े बड़ा यज्ञ होता है, यानी उसमें इतने सारे ब्राह्मण और सब लोग लगते हैं पवित्र, जो जिनके अंदर खूब अच्छी प्योरिटी हो और अच्छे खासे जो सामग्री लगती है यज्ञ में। तो कलयुग में क्या है, कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। हम कुछ भी खरीदते हैं तो वो भी डाउट रहता है ये प्योर है कि नहीं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो नाम है, मैं नाम के रूप में ही क्या कर रहा हूँ, अवतार ले रहा हूँ। आप लोग सिर्फ इस नाम को करेंगे और नाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ जिसको बोला जाता है, वो करने मात्र से ही हमको पूरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला ट्रांसलेशन मैं लाइन बाई लाइन पढ़ता हूँ। माई डियर लॉर्ड चैतन्य, प्लीज बी मर्सीफुल टू मी, बिकॉज who can be more merciful than your lordship within these three worlds। यानी पूरे 3 लोकों में कौन आपसे ज़्यादा कृपालु कोई नहीं। क्योंकि अगर हम जिन भी और देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो कुछ कंडीशन हमको अप्लाई रहती है कि हाँ आप एकदम परफेक्शन के साथ ये एक्शन करिए, तब आपको थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ आप नाम जप करिए और उससे आपको पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। Your incarnation is just to reclaim the conditioned fallen soul, but I assure you that you will not find greater fallen soul than me. Therefore, first my claim is first। यानी बोल रहे हैं कि आप जो है बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए आप आए हैं, है ना। तो बद्ध जीवों को उद्धार करने में सबसे पहले क्या है, आप मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा पतित कोई नहीं है, यानी मुझसे ज़्यादा गिरा हुआ कलयुग में और कोई नहीं। बिकॉज कलयुग में बोलते हैं ना, मंद सुमंद मत हो। हर कोई गलत एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ग्रॉस या सटल किसी तरह से इंगेज रहता है गलत एक्टिविटीज़ में, जाने अनजाने हर तरीके से। इसलिए यहाँ पे जो जिन्होंने एक लिखा है, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो गीत लिखा है, बोल रहे हैं कि मैं सबसे पतित हूँ, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग के लिए लिखा है कि क्या करिए भगवान, हमारा उद्धार कीजिए सबसे पहले, है ना। तो माय डियर लॉर्ड नित्यानंद, नित्यानंद से आप क्या समझ रहे हैं, नित्य आनंद, जो हमेशा आनंद में रहने वाले, उनका नाम ही नित्यानंद है। तो जब उनके टच में रहेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, आनंद में। और कैसे आनंद में, नित्य। हम लोग चाहते हैं ना कि हम हर क्षण खुश रहें, तो उसका सीक्रेट यहाँ पे यही कि हमको क्या है, गौर निताई होते हैं ना, गौर निताई, निताई ही नित्यानंद महाप्रभु है ना। नित्यानंद प्रभु जो है वही निताई है, और गौरांग महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु हैं। तो उनकी कृपा से क्या होगा, यू आर ऑलवेज जॉयफुल इन स्पिरिचुअल ब्लिस सिंस यू ऑलवेज अपीयर वेरी हैप्पी। आई हैव कम टू यू बिकॉज आई एम मोस्ट अनहैप्पी। यानी मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, लेकिन आपके टच में आने से क्या होगा, इफ यू काइंडली पुट योर ग्लैंस ओवर मी देन आई मे ऑल्सो बी हैप्पी। यानी आपकी कृपा अगर मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं भी क्या है, प्रसन्न रहूँगा। तो हम देखते हैं कि हम अलग अलग साधन ढूंढते हैं कि हम इस चीज़ को पा करके खुश हो जाएंगे या कुछ और एक्टिविटी करने से खुश हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमको किसका शरण लेना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु का। जब नित्यानंद प्रभु जी की शरण में रहेंगे तो जो खुश है उसके साथ रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, दुखी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे। तो इसी तरह हम सोचते हैं कि हम अलग अलग मित्र हमारे हो सकता है सुखी हों, तो हम जाते हैं उनके पास कि भाई तुम सुखी लग रहे हो। फिर थोड़ी देर तक तो सुखी लगते हैं, लेकिन बाद में वो भी आते हैं कि देखो ऐसा है मेरे पास भी दुख की कमी नहीं है। तो इसीलिए हमको किसकी शरण लेनी है, नित्यानंद प्रभु की, जो हमेशा क्या है, खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। किस लिए आनंद में रहते हैं, क्या करते हैं नित्यानंद प्रभु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु यही करते हैं, ये हर जगह जा कर क्या करते हैं, भगवान का नाम बोलने के लिए सबको प्रेरित करते हैं, है ना। यही उनके खुशी का सीक्रेट है। और जब हम भी ऐसा करेंगे तो हमको नित्यानंद प्रभु जी की कृपा प्राप्त होगी और हम भी खुश हो जाएंगे। माय डियर अद्वैत प्रभु, हस्बैंड ऑफ सीता, ये सीता जो सीता माता है, हम जिनसे रामचंद्र, वो वाली सीता माता नहीं, अद्वैत आचार्य। यहाँ पर पंच तत्व नहीं है, तो उसमें पंच तत्व जिनके बुलाने से चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। तो अद्वैत आचार्य जो हैं,
यू आर सो काइंड, यानी बहुत कृपालु हैं वो। प्लीज बी मर्सीफुल टू मी, इफ यू आर काइंड टू मी नेचुरली लॉर्ड चैतन्य एंड नित्यानंद विल ऑल्सो बी काइंड अपॉन मी। यानी अगर आप कृपा करेंगे, यानी अद्वैत प्रभु कृपा करेंगे, तो गौर निताई की कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। गौराज लव एम्बोडाइमेंट इज शोन बाई गदाधर पंडित श्रीवास पंडित एंड हरिदास ठाकुर आर द ओशन ऑफ मर्सी। ये सब जो है भगवान के पार्षद हैं, नित्य पार्षद, जो सदैव भगवान के नाम का जप और कीर्तन करते रहते हैं। कौन कौन है वो? गदाधर पंडित, श्रीनिवास पंडित एंड हरिदास ठाकुर। ये हरिदास ठाकुर वो हैं जो प्रत्येक दिन क्या है 3 लाख नाम जप करते हैं। यानी हम जो 16 माला का जप करते हैं तो हमको लगता है कि 2 घंटे में कब खत्म होगी माला। तो नामाचार्य, इसीलिए उनको उपाधि दी गई क्या? नामाचार्य, यानी नाम के आचार्य हैं। 3 लाख नाम जप करे बिना अन्न का एक दाना नहीं लेते। और ऐसा भी नहीं कि 3 लाख नाम जप हो गया तो फिर अच्छे से 56 भोग नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लाइट, क्योंकि आपको जब नाम करना रहेगा तो आपको क्या है, पेट भरे हुए से, बोलते हैं ना कि यहाँ पे कलयुग में उल्टी कहावत बोलते हैं क्या, कुछ एक स्पेशल कहावत है क्या, भूखे भजन नहा होय गोपाल। तो अगर आप जब भूखे रहेंगे तभी आप अच्छे से भजन कर पाएंगे। जनरली जब देखा जाता है एकादशी के दिन थोड़ा सा फास्टिंग करते तो थोड़ा सा मन भी लगता है भगवान के नाम में, लेकिन जैसे ही आहार जाता है हमारे पेट में तो तुरंत मन क्या कहता है, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, अब ठीक है भगवान आपसे बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो कहावत थोड़ा सा उसको तोड़ मरोड़ के बोली जाती है, इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हमको बताया गया है वैसे ही हम भजन करेंगे तो हमको उसका बेनिफिट होगा। एंड ओ स्वरूप दामोदर, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जो कि चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ओ 6 गोस्वामीज ऑफ, ओ श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी एंड श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। ओ लोकनाथ गोस्वामी, माय बिलव्ड स्पिरिचुअल मास्टर नरोत्तम दास आल्सो प्रे फॉर योर मर्सी। यानी नरोत्तम दास ठाकुर क्या कर रहे हैं, अपने आचार्यगणों को प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो 6 गोस्वामीगण हैं ये हमारे आचार्य हैं, गुरु परंपरा जिनको बोलते हैं, वो उनसे हम प्रार्थना की कृपा याचना करते हैं। ओ श्रीनिवास आचार्य, सक्सेसर टू द 6 गोस्वामीज, प्लीज बी मर्सीफुल टू मी। नरोत्तम दास ऑलवेज डिजायर द कंपनी ऑफ रामचंद्र चक्रवर्ती। यहाँ पे हम सभी जो गोस्वामीगण हैं उनकी प्रार्थना, उनसे कृपा की याचना करते हैं, जिससे हम भी भगवान का नाम जप कर सकें। ठीक है, हरे कृष्ण। ये भजन का जो हमने गाया था क्या, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो हमारे, ये भजन का ट्रांसलेशन। किन्हीं को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो आज हमारे बीच समीर प्रभु जी की तरफ से उनके फ्रेंड्स आए हैं, तो सभी के लिए हम 3 बार लाउडली बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हम ट्रेडिशनल वे में जो भी नए भक्त हमारे बीच में आते हैं उनके लिए हम वेलकम करते हैं। तो दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ वेलकमिंग द न्यू पीपल्स हु आर कमिंग इन दिस सेशंस। तो आप सब बहुत फॉर्चुनेट हैं, एंड क्योंकि आप सबके अंदर वो डिज़ायर है भगवद गीता के बारे में जानने की, सुनने की। तो अब हम यहाँ पे आज भगवद गीता का सेशन स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण। सो अभी भी एंथुसियाज्म बना है सभी के अंदर भगवद गीता के बारे में सुनने के लिए। कौन कौन सुनना चाहते हैं? अभी एंथुसियाज्म खत्म हो गया। फिर से बोलिए हरि बोल। ओके, सो द भगवद गीता, द डिवाइन सॉन्ग ऑफ गॉड। लास्ट के 2 सेशन किन्होंने अटेंड किए हैं? जय श्री प्रभुपाद की। तो लास्ट के 2 सेशन, हरे कृष्णा। तो बताइए 2 सेशन हमने 2 सेशन क्या क्या थे पिछले, किन्हीं को याद है? जी, पहले तक महाभारत का एक इतिहास देखा था, और उसके पहले ओके, माता जी की तरफ किन्हीं को याद है पिछले सेशन में और उसके पिछले सेशन? महाभारत के बारे में नहीं देखा था। उसके पहले गीता महात्म्य। यानी भगवद गीता का महात्म्य क्या है, क्यों हमको पढ़ना है भगवद गीता। तो कोई समराइज करना चाहेंगे बहुत शॉर्ट में, कोई डिवोट? हमारे लाइफ का मैनुअल जो होता है वो भगवद गीता है। भगवद गीता इज द लाइफ ऑफ आवर लाइफ मैनुअल ऑफ आवर। ओके, एक्चुअली लास्ट सेशन हमने देखा था हिस्ट्री बिहाइंड भगवद गीता, भगवद गीता का इतिहास क्या है। तो जनरली हम देखते हैं भगवद गीता कहाँ पे आती है,
महाभारत के बीच में आती है ना। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, उन 1,00,000 श्लोकों में एक पर्व आता है भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व के बीच में एकदम सेंटर में क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक है, कौन बताएगा? 700। ओके, 700 वर्स हैं, यानी जो 700 वर्स हैं क्या है, डिवाइन सॉन्ग ऑफ गॉड। भगवद गीता गीत है ना ये, तो भगवद गीता है, भगवान के मुख से निकली है, तो डिवाइन सॉन्ग ऑफ गॉड। तो हम गीत कब सुनते हैं, गीत हम कब सुनते हैं? जब बहुत खुश होते हैं तो, या दुखी हो। तो भगवद गीता क्यों सुनाई भगवान ने? कंफ्यूज थे, यानी कहीं कहीं अर्जुन जी दुखी थे, है ना। दुखी थे तो अब बोल रहे थे कि अब मुझे आप कुछ सुनाइए जिससे मेरे अंदर कुछ जो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे जो भी कंडीशन रही है उससे क्या है थोड़ा सा हम ऊपर उठें। तो द डिवाइन सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान ने फिर उनको एक मधुर गीत सुनाया जिसको आज तक सब लोग सुनना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि वो गीत पुराना हो गया, है ना। बॉलीवुड का कोई गाना आता है, 6 महीने साल भर चलता है, उसके बाद उसको सुनने की इच्छा नहीं होती। लेकिन ये भगवान ने कितने साल पहले गाया था ये गीत? ज़्यादा हो गया है, 5500 से ज़्यादा साल हो रहा है। और उसके पहले भी, ऐसा नहीं कि 5500 वर्ष पहले सुनाई थी, उसके पहले भगवान बताते हैं किनको सुनाई थी गीत ये? सूर्यदेव। उनका नाम क्या है? विवस्वान। भगवान सूर्यदेव को ये भगवद गीता सुनाई थी उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ, समय के साथ क्या हुआ, ये गीत कहीं ना कहीं खो गया, यानी जिनको सुनाई थी आगे सुनाई, फिर कहीं ना कहीं उन्होंने आगे सुनाना भूल गया, जो भी हुआ। तो समय के हिसाब से क्या हो गया, वो गीत नष्ट हो गया। लेकिन फिर भगवान क्या करते हैं, अर्जुन जी के माध्यम से वापस ये भगवद गीता इस्टेब्लिश करते हैं। अब क्यों इस्टेब्लिश करते हैं इसको? जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए। अभी आपने बताया कि अर्जुन जी दुखी थे इसलिए उन्होंने सुनाई उनको, तो उससे जन कल्याण कहाँ हो रहा है? हरे कृष्ण। जन कल्याण कहाँ हो रहा है उसमें? अच्छा, प्रश्न एक सिंपल था, किन्होंने आज तक भगवद गीता पढ़ी है? पूरी नहीं पढ़ी, स्टार्ट की है, बहुत लोगों ने स्टार्ट की है, बहुत लोग इच्छा है कि वो लाइफ में एक बार भगवद गीता पूरी पढ़ें। ये कहीं ना कहीं गोल रहता है, और यही एक माध्यम था मेरा भी, कि उद्देश्य था कि मैं भी एक बार लाइफ में भगवद गीता पढूं। और जब भगवद गीता पढ़ी तो कृपा जी कृपा से आज आप सबके बीच में ही हैं। तो भगवद गीता एक ऐसी चीज़ है, एक बुक है जिसको हम जब पढ़ते हैं तो हमारी लाइफ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म तो होके रहेगी, नो डाउट। और बाहर का तो पता नहीं, जिन्होंने पढ़ी नहीं, लेकिन आप इस्कॉन में देखेंगे जिन्होंने लाइफ में एक बार भी भगवद गीता पढ़ी है उनके अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं। एंड ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस रहेंगे जिसको आप सुन करके हैरान भी हो जाएंगे। एंड इसलिए बोलते हैं कि जो भगवद गीता है, जिस भी इंटेंशन से हम पढ़ते हैं वैसे ही हमको उसका फुलफिलमेंट मिलता है, वैसे ही हमको उसका रिजल्ट मिलता है। तो हमारा जो भी मोटिव रहेगा इस भगवद गीता को पढ़ने का, वो डेफिनेटली फुलफिल होगा। तो कोई इसको पढ़ते हैं कि जस्ट एक बार देखते हैं इसमें क्या है, कोई अप्रोच करते हैं भगवद गीता को, इसमें हो सकता है हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हो, है ना। और कोई बोलते हैं कि चलो एक बार देख ही लेते हैं इसमें है क्या, भगवान इतना बोल रहे हैं तो क्या है इसमें। तो बताइए क्या है इसमें, इस भगवद गीता में कोई बताइए। उपदेश है, उपदेश अर्जुन जी के लिए है, हम सब के लिए। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे कि जब एक सीन यहाँ पे भगवद गीता में है, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको बताते हैं ताकि आप सबको इजी हो जाए। यहाँ पे सेटिंग द सीन है, भगवद गीता प्रभुपाद जी लिखते हैं। एक बार इसको मैं रीड करता हूँ, आप थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। Setting the scene. Although widely published and read by itself, Bhagavad Gita originally appears as an episode in the Mahabharata. ठीक है? The epic Sanskrit history of the ancient world, the Mahabharata tells of event leading up to the present age of Kali. यानी महाभारत काल से लेकर के अभी भी जो कलयुग में है, ये भगवद गीता जो है अभी भी एक्टिव है। It was at the beginning of this age, some 50 centuries ago, the Lord Krishna spoke Bhagavad Gita to his friend एंड डिवोटी अर्जुना। किनको बोली थी? अर्जुन को। यहाँ पे दो वर्ड आया क्या? फ्रेंड, डिवोटी एंड फ्रेंड। अभी इस पे और हम डिस्कशन करेंगे। एंड देयर डिस्कोर्सेस।
सॉरी हिंदी में पढ़ता हूँ। सो उनकी यद्यपि भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तथा तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। और कब दिया था इसको? द्वापर युग के अंत में अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि इस युग के प्रारंभ में, यानी कलयुग के प्रारंभ में। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाले भ्रातृघातक संघर्ष था। देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दुर्योधन एंड पांडवास, जो 5 भाई थे उनके, मीन धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरवास एंड पांडवास। ठीक है, धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत का नाम पड़ा। ठीक है, भरत महाराज हैं, उनके नाम से ही यहाँ पे महाभारत नाम पड़ा था। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन से न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को ही गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। कौन उनको सुरक्षित रख रहे थे? भगवान कृष्ण। और एक नाम और है, चचेरे भाई उनके कौन है? विदुर जी, है ना। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परमेश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती तथा या पृथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। यहाँ पे देखिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? भगवान क्या है? कृष्ण जो है साक्षात ईश्वर है, लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन और बताया क्या है? कुंती महारानी से उनके क्या संबंध था? भतीजे का, है ना, बुआ और भतीजे। तो इसलिए यहाँ पे क्यों बताया गया कि ताकि कोई ऐसा ना समझे कि साधारण मनुष्य, है ना, नॉर्मल बॉडीली रिलेशन नहीं है। भगवान कृष्ण संबंध तो निभा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है ना, वो भगवान है। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को धूत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा में मद निर्वस्त करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस धूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रानुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए 5 पांडव ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेश वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र 5 पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए।
फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी इनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक और कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित होंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवद गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है, आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह समान प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं, अथवा श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक गौड़ ऐतिहासिक पुरुष बना दिए जाते हैं। किंतु साक्षात कृष्ण भगवद गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था ना कि भगवद गीता क्या है, मिथ और फैक्ट। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कोई माइथोलॉजी नहीं है बल्कि फैक्ट है। ये वास्तव में एक हिस्ट्री है जो कि हुई है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे जनरली क्या होता है, बहुत लोग भगवद गीता पे टीका देने का प्रयास करते हैं। जब वो अपनी टीका देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कृष्ण को इसमें से हटा देते हैं। इसलिए यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि जो भी अनुवादक हैं वो कृष्ण को सेंटर में ना रख करके अपना मन गढ़ंत व्याख्या देते हैं। अतः यह अनुवाद इस तरह इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भगवद गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतया ग्राह्य तथा संगत बन जाती है, क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है। अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथारूप में प्रस्तुत करता है। प्रकाशक इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। तो हम जो यहाँ पे भगवद गीता पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, भगवद गीता यथारूप, यानी भगवद गीता एज इट इज विदाउट अल्टरेशन, यानी मन गढ़ंत व्याख्या ना करते हुए जैसा भगवान ने कहा है वैसे ही भगवद गीता हमको यहाँ पे मिलती है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने वाली भगवद गीता ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और इसमें प्रॉपर हम जब भी देखते हैं क्या ट्रांसलेशन परपोर्ट आपको मिलता है और बहुत ईजिली आप इसको क्या है समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रीफ आप सबको सेटिंग समझ में आ गई, सीन क्या है। ओके नाउ अब हम चलते हैं भगवद गीता की तरफ। तो भगवद गीता जानने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं हम थोड़ा सा देखेंगे। तो पहला चीज़ है कैरेक्टर और दूसरा है कैलिबर। तो जनरली हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को आखते हैं कि ये इंटेलिजेंट है और ये लेस इंटेलिजेंट है। तो हमको लगता है कि हम कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली है और हम भगवद गीता को समझने के योग्य हैं बिकॉज आई एम वेरी इंटेलिजेंट। इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि मैं इस पर अपना टिप्पणी दूंगा, यानी मैं भगवद गीता लिखूंगा जो सही है। इसलिए यहाँ पे जानना ये बहुत ज़रूरी है कि भगवद गीता को कभी भी कोई अपने कैलिबर से नहीं समझ सकता। यानी अगर जो ये दिव्य ज्ञान है, दो चीज़ होता है, एक नॉलेज और एक विजडम। तो जो कैलिबर है वो अपने नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो कोई बताना चाहेंगे नॉलेज एंड विजडम में डिफरेंस क्या है? विजडम बुद्धि, विवेक, नॉलेज ज्ञान। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो नॉलेज का मतलब समझते हैं ज्ञान, है ना। विजडम का मतलब हो गया कि उस ज्ञान को जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते। नॉलेज थ्योरेटिकल हो सकता है और होता है, एंड विजडम जो होता है जब हम उसको उस थ्योरेटिकल नॉलेज को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकेंगे देन वो विजडम में हो जाता है। जैसे कि अर्जुन जी ने किया, भगवान ने उनको ज्ञान दिया और फिर उन्होंने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया। जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं प्रैक्टिकल वे में देन वो विजडम हो जाता है। इसीलिए कोई भी अपने इंटेलिजेंस से भगवद गीता को नहीं समझ सकता, बिकॉज जो ये भगवद गीता है ये शास्त्र है। ठीक है, हम अभी आगे शास्त्र पर चर्चा करेंगे। तो क्या चाहिए हमको उसके लिए? कैरेक्टर। जब हमारे अंदर कैरेक्टर होगी, एक बार एक स्टोरी है, श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं
और वहाँ पे एक अनपढ़ ब्राह्मण रहता है। अनपढ़ ब्राह्मण क्या होता है, क्योंकि वो अपनी भगवद गीता को बस ऐसे पढ़ता रहता है। जनरली सब लोग जानते हैं कि ये अनपढ़ है, उसको पढ़ने नहीं आता। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ से गुजर रहे थे और फिर उन्होंने उनसे पूछा, आप भगवद गीता को पढ़ करके इतना रो क्यों रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि मेरे गुरु ने क्या किया है, मुझे आज्ञा दी है कि आप भगवद गीता पढ़ो। क्योंकि मैं भगवद गीता, मैं अनपढ़ हूँ इसलिए पढ़ नहीं सकता, लेकिन जैसा वो बार बार क्या कहते थे, एक ही चित्र को देखते थे कि भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि वो परम ईश्वर होने के बावजूद भी क्या है, एक रथ के सारथी बनने के लिए तैयार हो। तो इस तरह से उस चित्र को देख करके वो ब्राह्मण रो रहे थे और इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, गले लगा ली, जो कि स्वयं भगवान है। तो भगवान ये नहीं देखते कि कौन कितना बुद्धिमान है और कौन कितना ज़्यादा स्कॉलर है, यानी उसको कितने ज़्यादा 700 श्लोक सीधे 1 to 700 and 700 to 1। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर होते हैं जिनको पूरे श्लोक याद हैं, उनसे आप पूछेंगे तो कंटिन्यू फ्लो में आपको पूरा सुना सकते हैं भगवद गीता, एवं उल्टा भी सुना सकते हैं। 700 से लेकर के वापस से एक श्लोक भी सुना देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सही से भगवद गीता को समझ सके और भगवान की प्राप्ति कर सके। उद्देश्य क्या है भगवद गीता को जानने का हमारा? क्यों आए हम सब यहाँ पे जानने के लिए? बताइए प्रभु जी। नो द पर्पज ऑफ लाइफ। हाँ, बहुत लोग इसके लिए ही पढ़ते हैं। यस माता जी, इसमें से कोई? हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं भगवद गीता के बारे में सुनने के लिए, तो क्या ऐसा चीज़ है जो हम जानना चाहते हैं? यस प्रभु जी जो आए हैं, प्लीज़ थोड़ा सा अपने पॉइंट शेयर कीजिए। क्यूरियोसिटी क्या मिलेगा हमको भगवद गीता जानने से? कहीं भी हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट लॉस, सारी समस्याओं का हल होगा। सारी समस्याओं का, यस, इसके लिए भी बहुत लोग पढ़ते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सबके साथ हैं, बस क्या है, नज़रिए की बात है ना। लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो द स्टोरी जो थी ब्राह्मण की, उसका यही कि कैरेक्टर हमारे पास जब रहेगा, भले ही हमको क्वालिफिकेशन यानी जो मटेरियल क्वालिफिकेशन जिसको हम सो कॉल्ड अभी एजुकेशन बोलते हैं वो हो या ना हो, फिर भी हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे होगी? बस एक स्मॉल फेथ अगर हमारे अंदर गुरु के प्रति और भगवान के ज्ञान के प्रति पूर्ण श्रद्धा है तो डेफिनेटली अगर हमको भगवद गीता पढ़ने नहीं भी आती फिर भी हमको इसका पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको भगवद गीता की पढ़ने की क्या योग्यता है? कैरेक्टर, नॉट कैलिबर। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 रीजन से लोग पढ़ते हैं चीज़ें, या 2 रीजन से कोई भी कार्य करते हैं। पहला कार्य आउट ऑफ पैशन, यानी रजोगुण से प्रभावित होने के कारण वो कोई भी कार्य करते हैं, और बिना किसी रीजनिंग के, यानी वो बिना किसी विचार के जब कार्य करते हैं तो क्या होता है, यानी काम के वश, यानी उनको बस काम करना है। कोई बोलता है ना कि मुझे काम करना है, मेरे पास समय नहीं है भगवद गीता पढ़ने के लिए और भक्तों का संग करने के लिए, मुझे सिर्फ काम पे जाना है, बहुत सारा काम है, मेरे पास समय नहीं है। तो आउट ऑफ पैशन इतना हमारे अंदर लगन रहती है हर चीज़ को करने की, बट उसके कारण हम अपना जो मनुष्य के पास जो मेन चीज़ है क्या, रीजनिंग पावर है ना, थिंकिंग, वो भूल जाते हैं। और जब हम सोचे बिना कार्य करते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही मुंह हमारा लटक जाता है। बिकॉज थोड़े समय बाद हमको क्या होता है, पता चल जाता है कि हमने इसको काम के वश किया था, नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ पैशन, मुझे करना था। सही है कि गलत है वो हमने नहीं देखा। जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा था ना शांतनु महाराज, बस तुरंत अट्रैक्ट हुए और उसके बाद फिर उनको फिर आगे का वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। यानी जब इल्यूजन आता है तो हमारी थिंकिंग पावर ढक जाती है। तो विदाउट रीजन जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए फिर हम बाद में हमको अफसोस करना पड़ता है। इसलिए भगवद गीता हमें सिखाती है कि कैसे हमको थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग पावर हमको कैसे मिलेगी, कैसे हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो अर्जुन जी भी क्या बिविल्डर हो गए थे। क्यों? क्योंकि युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे। तो जैसा प्रभु जी ने बोला कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम आते हैं लाइफ में, है ना। सॉरी, भगवद गीता प्रॉब्लम्स लाइफ में ही पूरी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हम क्या है भगवद गीता का शेल्टर लेना चाहते हैं। सो भगवद गीता यहाँ पर जो है अर्जुन जी क्या है पूरी तरह से बिविल्डर हो गए थे। क्यों हो गए थे? बिकॉज उनके सामने कौन खड़े थे? उनके गुरु। सबसे मेन भाइयों की तो बात की है, लेकिन सबसे पहले उनसे किसको डर था? डर मतलब उनको स्नेह और प्रेम था। क्यों? क्योंकि ये मेरे पितामह हैं, मेरे दादा हैं, और जिनके गोद में मैंने खेला है उनको ही आज मुझे
मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं था, उनको लग रहा था कि मैं इनको मार नहीं पाऊंगा या ऐसा नहीं, बट आउट ऑफ अफेक्शन। तो उसी तरह से जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स के सर्कल में ही घूमते रहते हैं। उसी तरह से अर्जुन जी भी क्या है, अपने शरीर से रिलेशन, जो बॉडीली रिलेशन था उनका, उसी के सर्कल तक वो घूम रहे थे। तब जब वो फिर बोलते हैं भगवान से कि मैं क्या है, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं भीख मांग के खाना स्वीकार कर लूँगा लेकिन मैं इनसे युद्ध नहीं कर पाऊँगा। तो फिर भगवान बोलते हैं कि देखो युद्ध तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप जंगल में जा कर के वनवासी भी रहोगे, लेकिन क्योंकि आप क्षत्रिय हो, है ना, अपने गुण से कभी भी कोई बच नहीं सकता। अगर मान लीजिए जंगल में एक हिरण को शेर दौड़ाने के लिए आ गया, अगर आप वहाँ पे उपस्थित हैं तो क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि उसको बचाएगा, तब अभी नहीं तो बाद में भी आपको धनुष उठाना ही पड़ेगा। तो क्षत्रिय या जो भी है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, जो जिस गुण का व्यक्ति है, अपने गुण से प्रभाव के वश उसको वो कार्य करना ही पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं कि युद्ध यहाँ नहीं लड़ोगे तो कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा, तो बेटर है कि क्या करो, यहाँ पे युद्ध लड़ो और श्रेय करो। अगर युद्ध में जीत भी गए तो श्रेय होगा और मर भी गए तो भी श्रेय होगा, क्योंकि क्षत्रिय जब युद्ध में मर भी जाता है तो भी उसकी जय जयकार होती है। तो यहाँ पे फिर भगवान बोलते हैं, फिर जब उन गांडी छोड़ देते हैं, युद्ध नहीं लड़ना चाहते, तब फिर बोलते हैं कि अब मुझे क्या करना है। जब तक देखिए भगवान की शरण उन्होंने नहीं ली थी अर्जुन जी ने, तब तक भगवान ने अपना ज्ञान शुरू नहीं किया था उनको बताना। फिर क्या बोलते हैं, अभी मित्र और सखा के रूप में थे, इसलिए भगवान बोलते हैं कि आप मेरे प्रिय मित्र और सखा हो, सॉरी भक्त और मेरे मित्र हो। लेकिन उस समय नहीं सुनाते कब हैं, शिष्य हम साधिमाम काम प्रपन्ना, जब वो शिष्य बन जाते हैं। तो भगवद गीता हम तभी समझ पाएंगे जब हम प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा से सुनेंगे। ठीक है, अब बात आती है शास्त्र और शस्त्र की। तो भगवद गीता क्या है, एक शास्त्र है ना। तो फिर कोई पूछ सकता है यहाँ पे शस्त्र की बात करने की आवश्यकता है तो भाई, तो शास्त्र और शस्त्र दोनों एक साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का काम क्या है, काटना। शस्त्र भी काटता है और शास्त्र भी काटता है। कैसे? शस्त्र बॉडीली लेवल पे काटते हैं, है ना। शास्त्र क्या करेंगे, हमारे अंदर जो हमारी वीकनेस है उसको हम वो काटते हैं ना। जब हमारी कमजोरी, हमारी आसक्तियाँ जब कट जाएंगी तब हम फ्री हो जाएंगे, तब हम हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ईजिली कट जाएंगी शास्त्रों का अध्ययन करने से। इसलिए हम भगवद गीता पढ़ते हैं। जब अर्जुन जी फिर जब स्वीकार कर लेते हैं उनको गुरु, तब भगवान बोलना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद वो प्रॉपर, तो भगवान क्या पहले से प्रिपेयर करके आते हैं कि आज मुझे यहाँ पे लेक्चर देना है प्रॉपरली अर्जुन को, तो ठीक है मैं एक अच्छा सा वेल नोन भगवद गीता कोर्स बना करके चलूँगा, और या ऐसे ही बोला हूँ। तो अर्जुन जी ने अपना जस्ट अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे कि मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं नहीं युद्ध लड़ सकता, सब मेरे परिजन हैं। तब भगवान स्पॉन्टेनियस यानी इमीडिएटली बोलते हैं कि ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, उसको लो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और फिर उसके बाद भगवान उनको पूरी भगवद गीता सुनाते हैं। और शास्त्र जो है हमको हमारे यानी बहुत लोग होते हैं जो शास्त्र नहीं समझते, फिर उनको फिर शस्त्र से समझना पड़ता है। बिकॉज जैसे आप नेचुरल लॉ जानते हैं कि जब तक आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तब तक तो ठीक है, और जैसे ही आप ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो इमीडिएटली चालान कट जाएगा। तो यहाँ तो आप घूस दे देंगे, लेकिन जो मटेरियल नेचर है, जो हमारे ऊपर प्रकृति जो काम करती है, उससे हम बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्पिरिट ऑफ भगवद गीता क्या है, यानी भगवद गीता को अभी हमने देखा कि कौन समझ सकता है, यानी जिसके अंदर प्रॉपर कैरेक्टर हो वो भगवान की वाणी को समझ सकता है। अब स्पिरिट क्या है भगवद गीता, भगवद गीता है क्या वैसे, थोड़ा आइडिया कुछ पीछे इमेज से कुछ आइडिया लगा सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन कौन लिखते हैं, डॉक्टर कौन है, भगवान नहीं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव कौन, गुरु एंड वैष्णव। यानी भगवद गीता अभी हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि ये भगवद गीता स्वयं भगवान की वाणी है, लेकिन फिर भी हम इसको जब पढ़ने का प्रयास करते तो हमारी बुद्धि में नहीं जाता, क्योंकि हम इसको सोचते हैं कि हम खुद से पढ़ के समझ लेंगे। उसी तरह से सेम एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि आप मेडिकल की बुक्स आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप डॉक्टर बन गए, और तो आप डॉक्टर बन गए क्या, नहीं,
अनलेस आप प्रॉपर प्रोफेसर से, जो ऑलरेडी डॉक्टर है या जो डॉक्टर यानी जो रियलाइज नॉलेज जिनके पास, हमने विजडम की बात की थी ना, जो ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी जो भगवान की वाणी को अपनी लाइफ में पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुके हैं और उसको जी रहे हैं, तो वही समझ सकते हैं। उसी तरह से जैसे डॉक्टर्स हैं, तो वो क्या है, उसको अच्छे से उनको मेडिकल साइंस की बुक पढ़ रखी है एंड देन वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। उसी तरह से गुरु क्या है, हमारी डिजीज़ को जानते हैं कि हमको कौन सी डिजीज़ है, तो उस हमारी बीमारी के आधार पर फिर वो शास्त्रों के हिसाब से हमको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ये जो भगवद गीता है हमको क्योर करने वाली है। कौन से डिजीज से? मटेरियल डिजीज से। कौन कौन से डिजीज है वो? लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, ये सब मेन डिजीज है और यही सारे प्रॉब्लम का कारण है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हम भगवद गीता के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे, देन हम बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो भगवद गीता को कैसे, यहाँ पे एक एग्जांपल है, हनी की बॉटल है यहाँ पर। तो भगवद गीता एक ऐसा नेक्टर है, जब हम खुद से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो बंद बॉटल को हम चाटने का प्रयास करते हैं, तो हमको क्या नेक्टर मिलेगा? शहद का स्वाद आएगा? नहीं मिलेगा। तो उसको खोल के, जब गुरु के माध्यम से, जब उसको हमारी खोलने की योग्यता नहीं है, गुरु फिर उसको हमको खोल करके जब देते हैं उस स्वाद करने के लिए, तब हम उसको रियल नेक्टर को जान पाते हैं। इसलिए जो भगवद गीता का जो ज्ञान है वो हम गुरु के माध्यम से ही प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज हम खुद से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक श्लोक है जिसको हम पढ़ेंगे। स एवायं मया तेद्य, बोलिए, योगः प्रोक्ता पुरातना, भक्तोऽसि मे सखा चेति, रहस्यं ये तदुत्तमम्। क्या बोल रहे हैं भगवान? दैट वेरी एंशिएंट साइंस ऑफ द रिलेशनशिप विद द सुप्रीम इज टुडे टोल्ड बाय मी टू यू, बिकॉज यू आर माय डिवोटी एज वेल एज माय फ्रेंड एंड कैन देयरफॉर अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री ऑफ दिस साइंस। यानी अगर हमको भगवद गीता पढ़नी है, समझनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको क्या बनना पड़ेगा? पहले भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। मित्र हम बाद में बनेंगे, हमारी अभी योग्यता नहीं है कि हम भगवान के मित्र बन सकें। तो हम क्या डायरेक्ट भगवान के भक्त बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। गुरु की जब शरण हम लेंगे तो डेफिनेटली फिर हम हमारे अंदर वो भक्ति का बीज देंगे वो गुरु, एंड देन हम योग्य हो जाएंगे क्या? भगवद गीता को समझने के लिए। अभी हमारे पास किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे हम भगवद गीता को सही सही समझ पाएँ। अब देखते हैं कि अभी ये तो बात की हमने कि हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भगवद गीता को पढ़ने और समझने के लिए। अब अर्जुन जी ने इसको कैसे स्वीकार किया था, अब हम देखते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं वजं विभुम् आहुस्त्वयं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नादस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। Arjuna said, "You are the supreme personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narada, Asit, Devala and Vyasa confirms this truth about you, and now you yourself are declaring it to me." ऐसा नहीं कि भगवान पहली बार अपने बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे भगवद गीता में डेफिनेटली भगवान अपने बारे में पहली बार ही बता रहे हैं, क्योंकि और जो ग्रंथ शास्त्र हैं भगवान व्यास देव के रूप में अवतार लेकर के उन्होंने रचना की है, और उनकी ग्लोरीज कौन गा रहे हैं? नारद, असित, देवल, व्यास और अन्य ऋषि मुनिगण गा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये था कि कैसे अर्जुन जी ने उनको स्वीकार किया। तो भगवद गीता में ये वार्ता आती है कि कोई कह सकता है कि क्योंकि भगवान जो थे मित्र थे, अर्जुन जी और भगवान में मित्रता थी और उनके भक्त थे, तो भाई भक्त और भगवान ने बोली और उन्होंने सुन ली। अब हमको क्या पता उन्होंने सही बोला कि गलत बोला, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमको अथॉरिटीज के थ्रू सैंक्शन मिल रहा है क्या कि नारद, असित, देवल और व्यास जैसे जो ग्रेट सेजेस हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि आप कौन हैं? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और वो भी कैसे हैं? जो आदि पुरुष हैं, जो
अजन्मा है ना, जो पूरी तरह से क्या है, इटर्नल है, यानी कभी भी वो मतलब शाश्वत है। ठीक है, इस तरह से अर्जुन जी ने कंफर्म किया कि ये मैं नहीं कह रहा कि आपने बोला और मैंने सुनी, ऐसा नहीं है। सभी ऋषि मुनि गण भी आपके ही गण आपके बारे में बोल रहे हैं। फिर भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यं तं प्रक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। The Supreme Personality of Godhead said, my dear Arjun, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. भगवान तो यहाँ कंफर्म कर रहे हैं जो आपका उद्देश्य है यहाँ पे आने का, कि दुखों से समस्या का समाधान मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे भगवान कंफर्म कर दे रहे हैं कि आप क्या हो, रिलीव्ड हो जाओगे किस चीज़ से, मिजरीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भगवान ने एक चीज़ और बोली, उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास क्वालिफिकेशन, बताइए। यू आर नेवर एनियस ऑफ मी, यानी अर्जुन कभी भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। यानी अगर हमारे अंदर ऐसी भावना है कि भगवान साधारण मनुष्य हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इस धराधाम पर साधारण मनुष्य के रूप में आकर के स्वाभाविक रूप से मनुष्य की तरह लीला करके चले गए, तो हमको फिर भगवद गीता का ज्ञान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक तरह से भगवान के प्रति यह अपराध है, क्योंकि ये एक तरह से द्वेष है भगवान के प्रति। इसलिए हमको क्या है, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास जब रहेगा, तब वो ज्ञान भगवान की कृपा से गुरु के माध्यम से हमारे अंदर रिवील हो जाएगा, और उससे क्या होगा, हमको फिर हम मटेरियल एग्जिस्टेंस जो हमारा यहाँ प्रॉब्लम्स है, जो हमारा लक्ष्य है, उससे हम फ्री हो जाएंगे ना। अब बताइए पर्पस ऑफ भगवद गीता हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एक चीज़ तो भगवान ने गारंटी कर दिया, मटेरियल मिजरी से आप सबको रिलीफ मिल जाएगा। अभी भी कुछ पर्पस है क्या इसके अलावा? ईश्वर प्राप्ति, माता जी का उत्तर है ईश्वर प्राप्ति और आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, और कोई थॉट और कोई विचार माता जी? वो तो भगवान ने बोल दिया, वो तो भौतिक चीज़ों से तो हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बताते क्या, द पर्पस ऑफ भगवद गीता इज टू डिलीवर मैनकाइंड फ्रॉम द निसाइंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। अल्टीमेट गोल यही है हमारा कि जन्म मृत्यु के चक्र से हमको निकलना है। निसाइन यानी जो अज्ञान है, कौन कैसा ज्ञान, कि मैं या शरीर हूँ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है हमारे। मैं ये शरीर हूँ और मैं ही एंजॉयर हूँ, यानी ये शरीर मुझे मिला है आनंद करने के लिए, और इसी के लिए हम क्या है, दिन रात मेहनत करते हैं, हर तरह से हर एक्टिविटी से दिन रात काम करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमको उसका उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। हम बचपन से, जैसे सिस्टम अभी चल रहा है, बच्चों पढ़ते हैं, उनको एजुकेशन सिस्टम में भेजा जाता है, 12th तक पढ़ते हैं, फिर कॉलेज एंड देन फिर आगे पढ़ाई करते हैं, जॉब एंड देन मैरिज। इस तरह से एक एजुकेशन लूप है, और उसी तरह से लाइफ का भी लूप है, क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। तो उससे हम निकल नहीं सकते। उससे निकलने का क्या उद्देश्य है भगवद गीता को जानने का? यही कि मैन काइंड को डिलीवर करना है, किससे, इस अज्ञान से। ठीक है, तो ग्लोरीज ऑफ भगवद गीता हम थोड़ा सा जानेंगे, पहले भी हमने इसको देख रखा है। तो एक बार की बात है, एक डिवोटी ने, एक बाहर कोई फॉरेन डिवोटी आए थे, उनसे बोले कि आपका फेवरेट, मतलब उनको उसमें जानकारी नहीं थी, नए नए थे, तो बोले कि आपका फेवरेट फूड क्या है, फ्रूट क्या है? तो उन्होंने बोला जैक फ्रूट, है ना। अब तो ठीक है, उन्होंने देखा नहीं था जैक फ्रूट कैसा है, तो वो गए और उनको दिखाया कि जैक फ्रूट है, लीजिए। तो देख के बहुत चक्के हो, भाई इतना बड़ा कोई फ्रूट कैसे हो सकता है कि आप फेवरेट हो भी, यानी कटहल जैसी चीज़ किसी का कोई कैसे फेवरेट हो सकता है? तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत बेकार सी चीज़ है, इसको मैं नहीं, इसको तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर बाद में वो भक्त क्या करते हैं, उनको अच्छे से पका हुआ कटहल ले जाके उनको खिलाते हैं, बोलते हैं ऐसा चीज़ तो मैंने कभी खाया ही नहीं, है ना। और उसको बोलते हैं कि ये आज से मेरा फेवरेट है, इसको ही मैं अपना फेवरेट फूड मानूंगा, फ्रूट मानूंगा। तो बोलते हैं कि क्या है ये? बोलते हैं ये वही जैक फ्रूट है। तो बोलते हैं कि अभी इसको तो मैंने देखा था, इतना खराब सा और इतना, एक तो चोकीला भी लग रहा था। तो बोलते हैं कि देखिए वो चोकीला बाहर से, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा है, मीठा है। तो उसी तरह से जो भगवद गीता है,
बाहर से हमको लग सकता है क्या बहुत कठिन है। मेनली यहाँ कंपैरिजन क्या है कि जो बाहर जो कटहल की जो बाहरी परत है सारे उपनिषद और वेदों से की गई है कि वेद और शास्त्रों में इतनी सारी चीज़ें हैं, लाख लाख श्लोक और तमाम हमारे पास शास्त्रों की कमी नहीं है ना, पुराणों की भी कमी नहीं है। तो उसमें से जो बाहरी परत है कटहल की उससे तुलना की गई है। लेकिन भगवद गीता की तुलना कैसे की गई है? जो अंदर कटहल का फल है। तो हमारा जीवन सफल सिर्फ हो जाएगा इन 700 श्लोक, यानी फल को प्राप्त करते ही हमको जो मीठा है, जो उसमें की मिठास है फल की, वो लेंगे और उसमें से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बाहरी परत को लेने की हमको आवश्यकता नहीं, ना ही हमारे पास इतना समय है कि कटहल की ऊपरी परत को अच्छे से हम पाए, है ना, और ना ही इच्छा होगी उसको हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से जो हमारे पास इतने सारे शास्त्र पुराण हैं, ट्रूली स्पीकिंग कलयुग के लिए जो अभी हम इवन भगवद गीता पढ़ने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, अन्य शास्त्रों की तो बात ही क्या करना। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हमारा लाइफ बेटर किससे हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ भगवद गीता पढ़ने मात्र से, और अन्य शास्त्रों को पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो भगवान शिव जी के द्वारा गीता की महिमा बोली गई है। कैसे है बोलिए? सर्वोपरिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो यहाँ पे देखिए, ऑल द उपनिषद्स आर द काउज, द सन्स ऑफ द काउहर्ड नेमली कृष्णा इज द मिल्कमैन, पार्थ इज द काउ, पार्थ यानी अर्जुन, है ना। Men of purified intellect are the enjoyers and the supreme nectar of the Gita is milk. ध्यान से लोग, यानी कंपैरिजन कैसे किया गया देखिए। जो गाय है, गाय को उपनिषदों से तुलना की है। कौन सी उपनिषद? गीतोपनिषद। गीता क्या है? उपनिषद है, ठीक है। और उनको दुहने वाले कौन हैं? कृष्ण, भगवान कृष्ण ग्वाले हैं, तो क्या करते हैं? दूध है। और फिर बछड़ा कौन है? अर्जुन है। तो बछड़ा क्या करते हैं? उस मिल्क का जो भगवान कृष्ण उसको दो रहे हैं उसको पान करते हैं। और अदर ड्रिंकर्स, मैन ऑफ प्योरिफाइड इंटेलिजेंट, जिनके पास हायर इंटेलिजेंट है, वो क्या करेंगे? वो भी उस नेक्टर को पाएंगे। यानी जो लो इंटेलिजेंट है, यानी जनरली हम जब बाहर इंटेलिजेंट पीपल की बात करते हैं तो एजुकेशन की बात करते हैं ना, आपको कितना ज़्यादा आता है। लेकिन वास्तव में कलयुग में इंटेलिजेंट वही है जो भगवान की शरण लेकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और जो भगवद गीता को स्वीकार करते हैं। बिकॉज अभी हमने सबसे पहला श्लोक ही देखा था, क्या? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये, यानी हजारों मनुष्यों में से कोई एक विचार करता है कि मुझे भगवान के बारे में जानना है, बस इच्छा करता है। ऐसा नहीं कि भगवान उसको प्राप्त हो गए, बस हजारों में से कोई एक इच्छा ही करता है। और फिर वो जो एक एकत्रित होते हैं उसमें से कोई हजार होता है जो थोड़ा बहुत जानने का और आगे प्रयास करता है। तो 5 मुख्य विषय हैं भगवद गीता में जानने के लिए। क्या क्या है? सबसे पहले ईश्वर, उसके बाद जीव, उसके बाद प्रकृति, काल और कर्म। अब इसमें से बताइए कौन इटर्नल है और कौन नॉन इटर्नल? कर्म। और बाकी सब क्या है? शाश्वत। यानी जीवात्मा शाश्वत है कि नहीं? किसी को संशय है? लिविंग एंटिटी इज इटर्नल और नॉट इटर्नल? कैसे बताइए? आत्मा जीव। तो किसी को संशय तो नहीं कि हम मनुष्य नहीं आत्मा है? किन्हों कहे तो अभी प्लीज हाथ उठाइए ताकि हम पहले इसको क्लैरिफाई करें, देन हम भगवद गीता पे कंटिन्यू कर पाएंगे। बिकॉज जब तक हमारे अंदर ये पूरा विश्वास नहीं रहेगा तब तक भगवद गीता समझ पाना असंभव है। क्योंकि भगवान आगे बता चुके हैं कि हम क्या हैं? ये भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और ये शरीर ही हमारे सारे कष्टों का कारण है। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम ये जो अज्ञान है, शारीरिक अज्ञान हमारे पास है, उससे हमको निकलना है। तो भगवान के बारे में हमको पूरा ज्ञान मिलता है। किसके द्वारा? स्वयं भगवान के द्वारा। एकमात्र भगवद गीता ही ऐसी है जिसमें स्वयं भगवान अपने मुख से बता रहे हैं, और सारे जो अन्य शास्त्र हैं उसमें कोई उनके बारे में व्याख्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भगवद गीता में स्वयं भगवान खड़े होकर के अपने बारे में सारा ज्ञान दे रहे हैं। तो अब सोचिए, कोई जो इन्वेंटर है, यानी कोई चीज़ नई हमने बनाई, अगर वही उसके बारे में बताए तो वो बेस्ट होगा, या जो उसको यूज़ कर रहे हैं वो बताएंगे, वो अच्छे से बता पाएंगे? कौन उसके बारे में अच्छे से बता पाए?
डेफिनेटली, यानी जो इन्वेंटर है वही उसको अच्छे से उसके बारे में बता पाएंगे। तो उसी तरह से भगवान प्रकृति के बारे में बताते हैं, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम, यानी जो पूरी प्रकृति है, पूरा जो भौतिक जगत है, किसके द्वारा बनाया है, भगवान के द्वारा। तो भगवान ने जब बनाया है तो वही उसके बारे में बता सकते हैं। और जीव क्या है, जीव के बारे में, जीव का जो स्वभाव है कैसा है, वो भी भगवान ही उसके बारे में बता सकते हैं। काल कौन है, समय, ठीक है, जनरली जानते हैं, लेकिन काल भी क्या है, भगवान का ही एक रूप है ना। भगवान बोलते हैं अगर जो भगवद गीता की शरण नहीं लेते तो फिर मृत्यु, यानी काल के रूप में फिर आकर के वो, यानी जब हमारी मृत्यु होती है फिर हमको याद आता है कि डेफिनेटली हमको थोड़ा सा भगवान के बारे में भी जानना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सबको रियलाइजेशन तो है, हमको भगवान के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद कर्म, जो कर्म है ये सीमित है इस भौतिक जगत के तक और हमारे शरीर तक, क्योंकि हम जब मरे जाएंगे, यानी जब हमारा ये जो भौतिक देह जब छूट जाएगा, तो जब हम दूसरा शरीर लेंगे, अरे एक्चुअल में यही कर्म ही है जो हमको बार बार इस चक्र में डालते हैं। तो इस चक्र को नलीफाई करने के लिए ही हमको फिर भगवान ज्ञान देते हैं, कैसे हम जान सकते हैं। तो अब देखिए गोल क्या है हमारा, इस संसार चक्र से निकलना। तो उसके बारे में हमको कौन दे रहे हैं ज्ञान, यहाँ पर भगवान दे रहे हैं, कृष्ण स्वयं भगवान यहाँ पे हमको ज्ञान दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, जीवात्मा को। निकलना कहाँ से है, प्रकृति से। छोड़ना क्या है, कर्म, यानी कर्म, ठीक है। और किससे मुक्त होना है, काल चक्र से। यानी सारा ज्ञान यहाँ पर बस इसी पांचों तत्व को अगर हम सही से समझ लेंगे तो हमने लाइफ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और सब कुछ घूम फिर के अगर आप अपने लाइफ को भी एनालाइज करेंगे तो इन्हीं पांचों चीज़ों के आसपास ही घूमेंगे, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हम आगे भगवद गीता में कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और इन्हीं 5 चीज़ों पे पूरा डीप डिस्कशन होगा एंड देन उससे हम अपने लाइफ को रिलेट करते हुए चलेंगे। तो बताइए किनको लगता है कि भगवद गीता मिस्टिकल बुक है। शुरुआत में मैंने बताया था थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेन। भगवद गीता इज़ वेरी वेरी मिस्टिकल बुक, यानी अगर आप जिस इंटेंशन से पढ़ेंगे तो आपको वैसा ही रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें वेल्थ चाहिए तो वेल्थ के लिए भी श्लोक है, ऐसा नहीं। और ये ऐसे सिद्धियाँ हमको दे सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। यानी जो योगी लोगों को जानते हैं, हजारों लाखों साल तक पहले तपस्या करते थे लोग, वो वैसी सिद्धि हमको प्राप्त हो सकती है, लेकिन भगवान उसको एनकरेज नहीं करते, ना ही कोई उनको एनकरेज करते, क्योंकि वो सिद्धि लेकर के फिर हम क्या करेंगे, इस एग्जिस्टेंस से बाहर नहीं निकल सकते। जो निसाइंस है, जो उससे हम बाहर नहीं जा सकते। तो वो भगवद गीता का गोल नहीं है। तो गोल हमारा सिर्फ यही होना चाहिए कि हम इसको सही से गुरु परंपरा के माध्यम से इसको सही से समझें एंड देन हम अपने लाइफ को सही से बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्लाइड का यहाँ पे एंड हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भगवद गीता के बारे में हमने डिस्कशन किया। वाई भगवद गीता, कोई बताना चाहेंगे, समराइज प्लीज। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हमको निकलना है, ठीक है। एंजाइटीज है ना, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अर्जुन जी क्या थे, एंजाइटी। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो शेयर करना चाहिए, जैसे मैंने बताया अर्जुन जी क्या थे, बहुत ही लिमिटेड लेवल पे सोच रहे थे, यानी कि ये मेरे परिवारजन हैं और मुझे क्या है, बस इनसे युद्ध नहीं करना है। लेकिन भगवान से जब उन्होंने उनकी शरण ली तो अब सोचिए भगवद गीता में डिस्कशन किस चीज़ का हो रहा है, ईश्वर का, प्रकृति का, है ना, काल का। तो अर्जुन जी ने तो सब क्वेश्चन पूछा ही नहीं, कहीं पूछा क्या कि आप मुझे ये सब के बारे में बताइए। भैया वो बोल रहे हैं कि मुझे क्या है, प्रॉब्लम है, आप उसका सीधा सीधा सॉल्यूशन दीजिए कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, मैं क्या करूं। तो भगवान उनको क्या बता रहे हैं कि ईश्वर कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, एक फ्रेम में, लेकिन भगवान उनको आउट ऑफ द फ्रेम ले जा रहे हैं। द थिंग इज, यहाँ पे लेसन ये है कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम एक बॉक्स के अंदर तक सोचते हैं और उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, बट सॉल्यूशन के बारे में सोचते नहीं। एंड फिर वो प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही वो प्रॉब्लम क्या है, मल्टीपल में बढ़ती रहती है। लेकिन सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हम उससे बाहर आएंगे। तो हम बाहर कैसे आएंगे, हम तो खुद ही उस प्रॉब्लम में, तो कौन निकालेगा हमको प्रॉब्लम से बाहर, हमको किसी की फिर शरण लेनी पड़ेगी। उसी तरह से गुरु जी ने बोला मेंटोर, या जिसको हम गुरु बोलते हैं ना, तो हमको गुरु की शरण लेनी चाहिए, जो ऑलरेडी जैसा हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन उनके पास है। जनरली
हम बाहर भी जाते हैं, बहुत सारा काउंसलिंग लेते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, कुछ मेंटल इश्यू होते हैं, तो एक्चुअल में सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आउट ऑफ द प्रॉब्लम आने के लिए हमको क्या है, बाहर आना पड़ेगा। तो भगवान भी क्या है, बोलते हैं कि पहले तो ये प्रॉब्लम करना बंद करो और सही से समझो कि वास्तव में असली समस्या क्या है। हमारे जीवन की समस्या ऐसा नहीं है कि अभी कुछ, मान लीजिए किसी के पास अभी कुछ घर बनवाना है, पैसे कहाँ से आए, है ना, किसी के ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तबीयत खराब हो गई, तो वो सारे प्रॉब्लम क्या है, बहुत छोटे से हैं। वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चक्र से कैसे निकलना, ये रियल क्वेश्चन है जिसको हमको करना चाहिए। किन्होंने आज तक, किनके अंदर से सेल्फ ऐसा, मतलब इसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, बताइए, सत्य बताइए कि किनके अंदर ऐसा क्वेश्चन आया कि मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से निकलना है, या भगवान क्या है, कौन है। किन्हों को कभी ऐसा प्रश्न आया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, किन्हीं को प्रश्न नहीं है ऐसा। अरे आप सब तो ऑलरेडी भगवद गीता के बारे में इतना जानते हैं। अच्छा अब चलिए बताइए मैं कौन हूं, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे। इस माता जी आंसर दे रही हैं पीछे से, आत्मा, राइट। तो आप सबके अंदर से जिज्ञासा कभी नहीं आई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो जिज्ञासा ऐसी आई होगी, मैं कौन हूँ। चलिए ये प्रश्न नहीं आ सकता, लेकिन एक जिज्ञासा सबके अंदर आती है, क्या, मैं यहाँ पे इतनी परेशानी क्यों झेल रहा हूँ, आई है कि नहीं सबके अंदर, किनको किनको आई है, जनरली सबके अंदर आती है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है लाइफ में। तो ये भी उसी में से है कि इतनी सारे एंजाइटीज हमारे लाइफ में, इतने सारे ट्रबल्स रहते हैं, और उसके लिए हम उसी में घूमते रहते हैं, और उसका परफेक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम प्रयास नहीं करते। तो भगवान क्या करते हैं, अर्जुन जी को बोलते हैं ये सब जो तुम प्रॉब्लम बता रहे हो इसको यहीं रखो, इस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले असली समस्या क्या है उसको जानो। फिर भगवान बोलना फिर शुरू करते हैं, इसको जो है आपकी क्या है, हृदय की वीकनेस है, यानी आपका हृदय दौर्बल्य है, आपका जो हार्ट है बहुत वीक है ना। इसका क्या रीज़न, इसके हम आगे डिस्कस करेंगे श्लोक वाइज, ठीक है। तो मेनली जो प्रॉब्लम है हमको आउट ऑफ द पिक्चर आना चाहिए, वो जो प्रॉब्लम है उससे बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। हम चूँकि नहीं आ सकते तो हमको हेल्प लेनी पड़ेगी जो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली हमारी मटेरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में है, एंड स्पिरिचुअलिटी में ही परफेक्ट सॉल्यूशन है हमारे प्रॉब्लम्स के। अगर हम मटेरियली इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो थोड़े समय के लिए मे भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन वो फिर से आ जाएगी, ठीक है। और फिर हमने डिस्कस किया कि ये भगवद गीता क्या है, उपनिषद है, ऐसा कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, ठीक है। एंड हु कैन अंडरस्टैंड भगवद गीता, बताइए, सॉरी आवाज नहीं आई। कैरेक्टर, ओके, कैरेक्टर, और भगवान ने भी दो चीज बताई थी, भक्त और मित्र। मित्र बन नहीं सकते, भक्त बनना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे अर्जुन जी ने एक्सेप्ट किया भगवद गीता, अथॉरिटीज के थ्रू, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान ने बोला और मैंने सुन लिया बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, वो कंफर्म करते हैं कि आप तो बोल रहे हैं लेकिन आपको और कौन है जो भगवान मानते हैं। तो वो फिर बोलते हैं ना कि केवल नारद, व्यासदेव, देवल और सारे ऋषि मुनिगण क्या है जान सकते हैं। अब प्रश्न ये है, कैन वी रियली अंडरस्टैंड भगवद गीता, क्या हम सबके लिए भगवद गीता समझना संभव है कि नहीं। यस, श्रद्धा और विश्वास अगर है तो डेफिनेटली हम भगवद गीता समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया था हमने, वो ब्राह्मण की स्टोरी ली थी ना, ठीक है। एंड फाइनली व्हाट इज भगवद गीता, बताइए। ऑल प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो है ही। एंड द डिवाइन सॉन्ग ऑफ भगवद गॉड, ठीक है। तो मेनली भगवद गीता का उद्देश्य यही है, व्हाट इज भगवद गीता, टू डिलीवर द मैनकाइंड फ्रॉम द निसाइंस, यानी अज्ञान से सभी जीव को क्या है बाहर निकालना, यही मेन उद्देश्य है हमको भगवद गीता जानने का। तो क्या भगवद गीता को पढ़ने के बाद कुछ डिफिकल्टी आ सकती है क्या हमारे पास, क्या डिफिकल्टीज आ सकती, क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि आ सकती है हमको, प्रश्न, ठीक है, वो तो सॉल्व हो जाएंगे। और उसके कारण, और उसके अलावा
एक ही समस्या आ सकती है, वो है अगर हम यहाँ पे आना बंद कर देंगे तो हम भगवद गीता नहीं समझ पाएंगे। सिंपल है, और कोई डिफिकल्टी नहीं। जब तक आप आते रहेंगे यहाँ पर, तब तक आपको भगवद गीता का लाभ मिलता रहेगा। आप आना बंद कर देंगे तो आप भगवद गीता से वंचित हो जाएंगे। सिंपल, और कोई डिफिकल्टी नहीं होती। जय श्रीमद् भगवद गीता की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंद। थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। तो किन्हीं के कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, और अगर आपके कुछ फीडबैक कमेंट्स है तो उसको ले सकते हैं। और जो भी आज हमने डिस्कस किया, अगर कुछ भी ऐसा लगता है जो उसमें से समझ नहीं आया हो तो हम उसको भी ले सकते हैं। अभी समय है हमारे पास। यस, प्रश्न। आस्किंग क्वेश्चन इज गुड साइन। अगर आपने सही से श्रवण किया है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछेंगे। सो आज हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है, मेनली एक इंट्रोडक्शन किया है ना। अब हम सेटिंग द सीन हो गया, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्व मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन से जो हमारे अंदर मेन एंथुजियाज्म यही था कि आज भगवद गीता स्टार्ट होगी, तो डेफिनेटली हम फिर नेक्स्ट सेशन से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यस, कोई क्वेश्चन, कुछ कमेंट्स, फीडबैक्स? भगवद गीता से मटेरियल सॉल्यूशन मिलते हैं। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं आपको मटेरियल मिजरीज से ही रिलीव कर दूंगा। तो फिर सॉल्यूशन की बात ही क्या है? हमको जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्यूशन किसका रहेगा? पूरी पूरी प्रॉब्लम ही भगवान बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व कर देंगे, यानी रहेगी ही नहीं। उसके लिए बस क्या चाहिए आपको? भगवान के प्रति श्रद्धा, और उनसे किसी प्रकार से ईर्ष्या ना हो। और मेनली ईर्ष्या का मतलब ये होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, हमको लगता है कि हम कृष्ण के प्रति ईर्ष्या तो नहीं रख रहे हैं क्योंकि भगवान है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसके प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या है। लेकिन अगर हम जब आगे भगवद गीता में हम पढ़ेंगे और जानेंगे, किसी व्यक्ति विशेष से भी ईर्ष्या रखना भी कृष्ण से ही ईर्ष्या रखने के समान, बिकॉज हम क्या हैं? भगवान के ही अंश हैं। यानी एक बच्चे के एक माता पिता के दो बच्चे हैं, तो अगर दोनों में मतभेद है तो दुख तो माता पिता को होगा ही ना। तो उसी तरह से हमको क्या है, किसी व्यक्ति विशेष से भी क्या है, कभी भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। और किसी व्यक्ति से भी अगर हमको ईर्ष्या है तो सीधे सीधे हम कृष्ण से ही ईर्ष्या रख रहे हैं। तो ये जो एनवियस मेंटालिटी है कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं हमको मिटानी पड़ेगी। और वो मिटेगी कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी है, आप उनको ले आइए, कृष्ण से उनको कनेक्ट कीजिए, एंड वो ऑटोमेटिक क्या है, तब हमारे पास क्या हो जाएंगे? सेंटर हो जाएंगे। अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्यों आती है एनवियसनेस की? बिकॉज हमारे जो मत हैं वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या मत एक ही हो जाएंगे, कृष्ण को प्रसन्न करना और भगवद गीता सुनना या बेनिफिट लेना। तो जब हमारा लक्ष्य एक हो जाएगा तो हमारा फिर पाथ भी एक हो जाएगा, सीधे हम फिर उस पर एक साथ चल सकते हैं। तो ऑटोमेटिक क्या है, जिनसे भी हमारी अगर एनिमिटी है या थोड़ा सा हमको द्वेष लगता है, सीधे उनको ले आइए यहाँ पर, कृष्ण से उनको जोड़िए, और थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि आपके सबसे अच्छे घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कीर्तन करेंगे एंड ऑफरिंग अच्छा ऑफरिंग करें। ठीक है, यस। प्रश्न, किन्हीं का कोई प्रश्न या कुछ ऐसा डिस्कशन आप करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। जनरली भगवद गीता से बहुत प्रश्न होते हैं, आप सब प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, बहुत अचंभे की बात है। हाँ डेफिनेटली, वो डायरेक्ट हम बोलेंगे, अगर किसी व्यक्ति से पहली बार मिलेंगे और उससे बोल रहे कि आप शरीर नहीं आत्मा है, वो भी बेचारे घबरा जाएंगे, भाई अभी मैं मरा नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। लेकिन उनको समझाना पड़ेगा कि उनको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप हैप्पी हैं लाइफ में, हैप्पी नहीं है। तो हैप्पीनेस को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। यानी समा उनको जो जिस चीज़ से वो कनेक्ट कर पाएँ, यानी जिस चीज़ के वो ढूंढ रहे हैं, कोई खुशी ढूंढता है, कोई प्रेम ढूंढता है ना, तो इस तरह से उनको कनेक्ट करना पड़ेगा हमको।
जब वो एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, भगवद गीता से जुड़ेंगे, देन वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हम किसी का लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन जब वो प्रोसेस में आ जाएंगे देन ऑटोमेटिक उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पर हम एक निमित्त हो सकते हैं, एक मीडियम हो सकते हैं बस, ठीक है। तो जनरली फर्स्ट टाइम तो हम अपना नाम ही बताते हैं, हम कहाँ से हैं क्या है। तो उसके बाद अगर किसी के अंदर श्रद्धा जब होती है तब हम उनको बता सकते हैं। तो एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो मेरे बगल में एक माता जी बैठी थी, वो कृष्ण के प्रति काफ़ी उत्सुक थी जानने के लिए। तो इत्तेफाक से मेरे पास वृंदावन का प्रसाद, हरे कृष्ण, तो मेरे पास प्रसाद भी था वृंदावन का। जब मैंने उनको प्रसाद दिया तो काफ़ी प्रसन्न हो गए। देन फिर खुद उन्होंने प्रश्न किया कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देन हम उनको बता सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र है, इससे हम बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इस तरह से फिर मैंने उनको माला भी दिया और वो माला भी कर रही हैं अच्छे से। तो जब व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होगी तभी वो जान पाएगा, अगर वो जिज्ञासा नहीं होगी तो कोई नहीं जान सकता। इवन अगर हम बाहर की शिक्षा की बात करें तो भी अगर पढ़ने की इच्छा होगी तभी हम पढ़ पाएंगे, पढ़ने की इच्छा नहीं है तो चाहे जितनी सारी उनको बुक्स दे दें, पूरी लाइब्रेरी दे दें, सब कुछ दे दें, वो नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इच्छा ही सबसे ज़्यादा प्रबल चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान की इच्छा करेंगे तो हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, और भौतिक चीज़ों की इच्छा करेंगे तो भौतिक चीज़ों, हाँ, उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए आपको, मिलेगा और उसका बेनिफिट फिर आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। अगर भौतिक चीज़ों के प्रति पीछे भागेंगे तो उसका रिजल्ट फिर जो भी आप एक्टिविटीज़ जैसे करेंगे फिर उसका रिजल्ट आएगा। अच्छी एक्टिविटीज़ का अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड फिर बैड एक्टिविटीज़ का, इम्पायस एक्टिविटीज़ का इम्पायस रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जय श्री श्री राधा माधव जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौनिताय की जी। अन्य कोई प्रश्न? क्योंकि हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है कि हमको जानना है, हम अभी भूले, वही है ना साइंस, वही अज्ञान है। क्योंकि हम इतना ज़्यादा शरीर को ही अपने आप को मानते हैं। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तब तक हमारे अंदर प्रश्न नहीं आएगा, सिंपल। जब जैसे ही हमारे अंदर ये प्रश्न आ गया, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम, बिकॉज सफ़र कौन कर रहा है? बॉडी कर रही। सोल को कोई सफरिंग है क्या? भगवान सीधे बोलते हैं भगवद गीता में, आत्मा को न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, कुछ नहीं, ना भिगोया जा सकता है। तो उसको किसी प्रकार की कोई सफरिंग है ही नहीं। जितनी भी सफरिंग है इस बॉडी से रिलेटेड है। और जब वो बॉडी को क्या है, भगवान यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल कर देंगे, यानी भगवद गीता को, हरे कृष्ण महामंत्र को हम जप करके, उसको ज्ञान को एक्सेप्ट करके, या अपने लेवल को हम ट्रांसेंडेंटल स्टेज पे ले जा लेंगे, तो क्या होगा, फिर हम भी उस बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर हो जाएंगे। देन हमारे अंदर अभी क्या है, क्वेश्चन आते हैं, हमारे अंदर क्वेश्चन आते हैं कैसे, कि कहाँ पे पैसा कमाना है ना, हमको कैसे अपना घर बहुत अच्छा बनाना है, कैसे और लोगों को मतलब अपने आप को सोसाइटी में अच्छा दिखाना है ना। तो ये मटेरियल लेवल पे या भौतिक स्तर पे कह सकते हैं हमारे अंदर प्रश्न आते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसको समाधान भी मिलता है ना, कि हम ये करेंगे। हजारों विचार हमारे अंदर आते रहते हैं, है ना। और उसी तरह से जब हम भगवान के लिए इच्छा करेंगे तो फिर वैसे हमारे कॉन्शियस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो मन है हमको दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है, हरे, तो मन और जो बुद्धि है हमारा, जैसे हम उसको ट्रेन करेंगे वैसे ही वो एक्टिव एक्शन लेंगे, सिंपल से। ठीक। यस, तो इवन भगवद गीता भागवतम जो प्रभुपाद जी की, एक्चुअल में ये रियल प्रॉब्लम यही है ही। जब हम इस चीज़ से ऊपर उठ जाएंगे देन हम भगवद गीता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और जो भी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है। और कोई प्रश्न जो आज के सेशन से या पिछले कुछ सेशन से? कोई प्रश्न नहीं है? श्लोक हम पढ़ते हैं भगवद गीता का, तो हमेशा अलग अलग मीनिंग के साथ होती है, मैंने रियलाइज किया मीनिंग थोड़ा अलग अलग। हाँ, तो वही है इंटेंशन, जैसे इंटेंशन से आप पढ़ेंगे वैसा आपको मिलेगा, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसको बोलते हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन, यानी मन गणन। जैसा प्रभुपाद जी ने दिया है अपने भगवद गीता में वैसा पढ़ेंगे एंड उससे फिर अलाइन करके हम जब सुनेंगे। एक्चुअल में
सही मीनिंग आप तभी समझ पाएंगे जब आप वास्तविक अथॉरिटी से आप सुनेंगे, यानी जो उस नॉलेज को रियलाइज कर चुके। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, आपके पास मेडिकल साइंस की बुक्स हैं, इंजीनियरिंग की बुक्स हैं, तो आप बुक्स होने से आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन रहे, है ना। उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी जो प्रॉपर एजुकेशन ले करके और उसको प्रैक्टिकल किया है जिन्होंने, उनके पास वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। दैट्स वाई दिस भगवद गीता इज नोन एज विजडम, यानी नॉलेज नहीं बोला जाता, इसको विजडम बोला जाता है ना। इसलिए अपने से मीनिंग हम नहीं निकालना चाहिए हमको, और उससे हम उसका सही ज्ञान भी नहीं ले पाएंगे और उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। जब अथॉरिटीज से सुनेंगे, यानी रियलाइज सोल से सुनेंगे, देन उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। जनरली हम देखते हैं जब महान वैष्णव जन आते हैं, जब उनके मुख से सुनते हैं, देन ऑटोमेटिक हमको बहुत अच्छा लगता है और हमको लगता है कि हमने ये पढ़ा था, लेकिन ऐसा सोचने और विचार करने में आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? बिकॉज हमारे अंदर अभी वो योग्यता और वो प्योरिटी नहीं है, या कह सकते हैं वो क्वालिफिकेशन हमने अचीव नहीं की है कि हम उस स्तर पे अपने आप को समझ सकें भगवद गीता को। तो भगवद गीता हम तब समझ पाएंगे जब हम सही अथॉरिटी से सुनेंगे। इसीलिए जब भी हमको यह जानना हो कि भगवद गीता प्रमाणिक है या नहीं, तो भगवद गीता जो वास्तव में जो प्रमाण देते हैं, यहाँ पे आपको भगवद गीता में मिल जाएगा क्या? गुरु शिष्य परंपरा, इसको डिसिप्लिक सक्सेशन बोलते हैं। तो ये डिसिप्लिक सक्सेशन आपको सीधे कृष्ण से जोड़ देगी। अभी यहाँ पे जूम तो नहीं कर पा रहे, आपके पास जब भगवद गीता होगी तो आप उसमें देखिएगा गुरु शिष्य परंपरा रहती है। तो वास्तव में आपको जब भी चेक करना हो कि हमको सही ज्ञान मिल रहा है नहीं, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा कनेक्शन मिल जाएगा। अगर किसी को टेस्ट करना हो कि सही गुरु हैं या फेक गुरु हैं, आप उनसे उनके गुरु का नाम पूछिए। ये पूरा जब तक आप कृष्ण तक नहीं पहुँच जाते तब तक आपको वो चेन पता होनी चाहिए। और जो सही प्रमाणिक संप्रदाय हैं वो डेफिनेटली आपको अपनी संप्रदाय के बारे में पूरा बताएंगे और वो सीधे आपको कृष्ण से जोड़ पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।